हम आपसे दोबारा राब्ता कायम करेंगे। और अब बात आसाम के एनआरसी मामले की। आसाम एनआरसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मरकजी और रियासती हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि एनआरसी के लिए मुतय्यना मुद्दत 31 जुलाई को खत्म करके मजीद मौके फराहम किए जाएं और लोगों को शहरियत साबित करने के लिए कुछ वक्त और दिया जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि एनआरसी के लिए 31 जुलाई तक की डेडलाइन मुनासिब नहीं है, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस बाबत मजीद गौर किया जाएगा। मुद्दत में मजीद तौसी की जा सकती है। वाज़ेह है कि आसाम सैलाब की जद में है। हजारों लोग सैलाब में फंसे हुए हैं। सैकड़ों लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी के मामले पर आज सुनवाई होने वाली है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। और मरकज और आसाम हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। एनआरसी की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की गई है। 31 जुलाई एनआरसी की डेडलाइन है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की सुप्रीम कोर्ट से अपील, इतनी जल्दी एनआरसी मुमकिन नहीं, तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा है। वहीं चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इस पूरे मामले पर गौर कर रहे हैं। शहरियत साबित करने के लिए मजीद वक्त मिल सकता है। अब देखना ये होगा लोगों को मजीद मौके फराहम किए जाएंगे या नहीं। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। वसीम रिजवी ने अपनी अर्जी में कहा है कि मजहब की बुनियाद पर चांद तारे वाले परचम नहीं लहराए जाने चाहिए। चांद तारे वाला परचम पाकिस्तान मुस्लिम लीग का है, जिस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। रिजवी ने मजीद कहा कि तंजीमें या कोई शख्स अगर चांद तारे वाले झंडे लहराता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। आईएमए धोखाधड़ी मामले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने आईएमए धोखाधड़ी मामले के अहम मुलजिम मंसूर खान को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ईडी को मंसूर के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी कि वो दुबई से दिल्ली आ रहा है। ईडी ने उसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे मुलजिम उमर शरीफ को बेंगलुरु से एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। उमर शरीफ मंसूर और आईएमए के लिए तशहीर का काम करता था। एसआईटी ने उमर को 22 जून तक के लिए अदालती तहवील में भेज दिया है। क्या है ये पूरा मामला, आपको बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए मंसूर खान और उमर शरीफ को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से मंसूर और बेंगलुरु से उमर को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में मंसूर से ईडी पूछताछ कर रही है, तो बेंगलुरु में उमर को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी के अहम मुलजिम मंसूर खान है। पिछले दिनों हमने देखा था कि कई वीडियो मंसूर ने वायरल किए थे कि वो हिंदुस्तान आएंगे और कुछ दिनों के लिए वो वक्त मुल्क से बाहर जा रहे हैं। अपनी तबीयत की नासाजी को उन्होंने हवाला दिया था और आज गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। रऊफ से जानने की कोशिश करेंगे। रऊफ, बताइएगा कि मंसूर की गिरफ्तारी जिस तरीके से दिल्ली से हुई, वही बात अगर उमर की जाए तो बेंगलुरु से इसे गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से क्या कुछ अपडेट? ईडी मंसूर से पूछताछ कर रही है और एसआईटी ने उमर को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के हवाले से क्या कुछ तफसीलात अब तक मिल पा रही हैं और क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ पाई? देखिए, आईएमए घोटाले के मामले में एसआईटी की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस पूरे मामले के अहम मुलजिम मंसूर अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कि पिछले 2 दिन कबल मंसूर अहमद खान का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जल्द ही हिंदुस्तान लौट रहा हूं। बहरहाल अब मंसूर खान जो करोड़ों रुपए का चूना लगाकर अवाम का पैसा लेकर फरार हुए थे, अब वो जो है वापस आ चुके हैं और पुलिस अब एसआईटी की गिरफ्त में है और जांच पड़ताल का एक नया दौर, नया बाब शुरू होगा। इसी तरह उमर शरीफ जो उनके लिए पब्लिसिटी का काम करते थे, उन्हें भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस पूरे मामले में, आईएमए घोटाले के मामले में 20 से जायद मुलजिमीन की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इस पूरे मामले की जांच जो है तेजी के साथ जारी है। जैसा कि हमने देखा था कि कई हजार खानदान इस पूरे घोटाले की वजह से परेशान हैं। अवाम की मेहनत मजदूरी का पैसा जो है फंसा हुआ है और ऐसे में ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहां तक इंसाफ होगा अवाम के साथ और ख़ास तौर पर मासूम लोगों के साथ जिनकी मेहनत मजदूरी का पैसा इस पूरे मामले में लगा हुआ है। जी, जाहिर सी बात है। न्यूज़ 18 उर्दू ने लगातार इस ताल्लुक से रिपोर्ट भी नशर की है कि मुतासरीन क्या कुछ अपनी रुदात बयान करते हुए नजर आ रहे हैं। आज जिस तरीके से मंसूर की गिरफ्तारी अमल में लाई, ईडी ने गिरफ्तार किया है। रऊफ, क्या दिल्ली में इसकी गिरफ्तारी के बाद
बेंगलुरु से लाया जा रहा है या ईडी वहीं दिल्ली में पूछताछ कर रही है? जी देखिए, जैसा कि मंसूर खान को ईडी ने दिल्ली में गिरफ्तार किया है, लेकिन अब जो है इन्हें जो है एसआईटी के हवाले किया जाएगा और जल्द ही जो है मोहम्मद मंसूर खान को बेंगलुरु लाया जाएगा। जैसा कि एसआईटी जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो इससे पहले भी जो है एसआईटी ने ये कोशिश की थी कि जहां मंसूर हैं तो वहीं से गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से जो है वो हो नहीं पाया। लेकिन अब जो है बहरहाल ईडी से जाहिर सी बात है कि एसआईटी को मोहम्मद मंसूर खान को मुंतकिल किया जा सकता है। तो इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में तेजी आएगी और जल्द ही कोई नतीजा बरामद होगा। जैसा कि मोहम्मद मंसूर खान ने कहा है कि वो जिन्होंने भी उनसे पैसा लिया है वो उनकी तफसीलात बताएंगे। इस पूरे मामले में हम देखते हैं कि काफ़ी करप्शन हुआ है, कई सरकारी अफसरान मुलविस हैं, कई सियासतदान मुलविस हैं, चंद उलमाए कराम मुलविस हैं। तो ये पूरा घोटाला जो है करोड़ों रुपए का घोटाला है, जो पूरी रियासत न सिर्फ कर्नाटक बल्कि दीगर रियासतों के पर भी असरअंदाज हुआ है। ये घोटाला ऐसा है जो हलाल सरमायाकारी के नाम पर एक बड़ा धोखा हुआ है अवाम के साथ। मजहब का लिबादा ओढ़कर जिस तरह मोहम्मद मंसूर खान ने धोखा दिया है, उससे जो है अवाम बेहद परेशान है, बेहद तकलीफ में है कि किस तरह ये धोखा हुआ है, इतना बड़ा धोखा हुआ है। तो इस पूरे मामले की जो जांच है वो यहाँ पर रियासत कर्नाटक में एसआईटी कर रही है। तो दूसरी तरफ ईडी भी जो है इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है और ईडी की तहवील में इस वक्त मोहम्मद मंसूर खान है। जैसा कि अब देखना ही होगा कि कितनी जल्द उन्हें बेंगलुरु लाया जाएगा और इसकी जांच मजीद आगे बढ़ेगी। जी, तो ईडी को बड़ी कामयाबी मिली है। तो एसआईटी के जरिए गिरफ्तार किया गया है उमर शरीफ, जिसे बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मंसूर अहमद खान को दिल्ली से शिकंजे में लिया है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।